हाय फ्रेंड्स, हम आज एवरेज क्लास का क्लास नंबर 2 देखेंगे। फर्स्ट क्लास में टाइप 1 का 1 से 10 तक क्वेश्चन देखे थे। आज हम टाइप 1 का 11 से 20 तक क्वेश्चन देखेंगे। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। आइए हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यदि 50, 56 और 44 छात्रों का 3 पृथक समूहों का औसत अंक क्रमशः 55, 52 एवं 40 है, तो सभी छात्रों का औसत अंक क्या होगा? आइए हम देखते हैं। बोल रहा है 50, 56 और 44 का 3 पृथक 50 छात्रों का औसत अंक 55 दिया है। इनका दोनों का योग 25, 25 दो हाथ लगा 25 2 27, 2750। और बोल रहा है 56 छात्रों का औसत, 56 छात्रों का औसत 52 दिया है। इसमें पुनः मल्टीप्लाई करने के बाद 2912 और बोल रहा है 44 छात्रों का औसत 40 है। 44 छात्रों का औसत 44 है, सॉरी 40 है। आज इसका योग हो जाएगा 4 का 16, 4 का 16 117 एक 0। ये छात्र है, ये वाला औसत। और इस सब का योग हो जाएगा। पूछ रहा है तीनों का एवरेज कितना हो। तीनों का योग दिया है, तीनों का ऐड करने के बाद 2 5 6 6 6 12 लगभग 2 1 7 7 9 16 16 7 23 1 24 के 4 लगभग 2 2 4 5 5 2 7। अब टोटल स्टूडेंट कितना हो जाएगा? 6 4 10 हाथ में लगा 1 5 5 10 10 6 14 1 15। और एवरेज पूछ रहा है, औसत सभी छात्रों का औसत बराबर इतना योग दिया है और स्टूडेंट कितना है। औसत बराबर कुल छात्रों का कुल छात्रों का योग घटा कुल संख्या। कुल संख्या योग कितना दिया है? 7422। कुल छात्रों का संख्या कितना है? 150 बटा 150। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 4.48 आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 11। हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है 16 संख्याओं का औसत 48 है। प्रथम 7 संख्याओं का औसत 45 है एवं 6 संख्याओं का आगामी 6 संख्याओं का औसत 52 है। यदि 14वीं संख्या 15वीं संख्या से 11 कम है एवं 16वीं संख्या से 5 अधिक है, तो 15वीं संख्या और 16वीं संख्या का औसत क्या होगा? आइए हम देखते हैं। 16 संख्या का औसत दिया है 48
48। इसका कितना हो जाएगा, योग कितना हो जाएगा, 16 8 18 और 16 चौका 64 64 और हाथ में लगा था 12, 64 12 76। अब वो है प्रथम 7 संख्याओं का औसत। प्रथम 7 संख्याओं का औसत कितना दिया है, प्रथम 7 संख्याओं का औसत 45 दिया है। इनका योग कितना हो जाएगा, 45 गुना 7, तो 7 × 5 = 35, हाथ में लगा 3, 7 × 28, 28 3 31। अब बोल रहा है आगामी 6 संख्या, आगामी मतलब इसके आगे अगली 6 संख्या का औसत कितना दिया है, 52। तो इसका योग कितना हो जाएगा, योग बराबर 52 गुना 6 और 6 दूनी 12, हाथ में लगा 1, 6 × 5 = 30, 30 1 31। ठीक, अब प्रथम 7 और आगामी 6 13 संख्याओं का योग कितना दे दिया, 13 संख्या का योग 13 संख्या का योग 13 संख्या का योग प्रथम 7 संख्या का योग कितना है, आगामी 6 संख्या का योग कितना है, दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद 13 संख्याओं का योग निकल जाएगा, 5 2 7 1 1 2 3 3 6 627। 13 संख्याओं का योग आ गया 627। अब बाकी का संख्या क्या क्या बचा है, 13 संख्या का हो गया, 14वीं संख्या बाकी है, 15वीं और 16वीं संख्या। अब बोल क्या रहा है, आइए फिर क्वेश्चन बोल रहा है 14वीं संख्या 15वीं संख्या से 11 कम है। तो 14वीं संख्या मान के चलिए हम x मानते हैं, 15वीं संख्या 11 कम है, x - 11, x - 11 और बोल रहा है का एवं 16वीं संख्या से 5 अधिक है, सॉरी x + 11 और बोल रहा है 15 एवं 16वीं संख्या से 5 अधिक है, x - 5। ठीक, तो 15वीं एवं 16वीं संख्या का औसत निकालिए। इसमें बोल रहा है 15वीं और 16वीं संख्या का औसत निकालिए, जबकि 13 संख्याओं का औसत इतना दिया है, 13 संख्या का योग इतना दिया है। बाकी 3 संख्या का योग इसमें टोटल संख्या में से, संख्या के योग में से ये योग घटा देंगे तो बाकी ये 3 संख्या का योग आ जाएगा, 765 -
627 बराबर कितना हो जाएगा? 8 में से 7 घटा 1, 6 में से 2 घटा 4, 7 में से 1 दिया 141। 3 बाकी का 3 संख्या होता है योग 3, और इसका योग कितना हो जाएगा? योग बराबर 3x प्लस 6। ठीक, तो इसका योग इतना बराबर इतना दिया है, 3x बराबर 3x प्लस 6 बराबर 141। यहाँ x बराबर ये प्लस में है, इधर रहेगा तो माइनस में होगा, तो 141 में से 6 घटेगा तो 135। ये वाला गुना में है तो इधर आके भागा में बटा 3, और 3 से डिवाइड करने के बाद 3 चौका 12, 3 पचे 15, 45 आ गया। अब ये तो आगे 14वीं संख्या, इसका मान 14वीं संख्या का मान 45, और इसका मान 45 और 11 56, और 45 में से 5 घट गया 40। और पूछ रहा है क्या? 15वीं और 16वीं संख्या का औसत। तो ये दोनों औसत बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो ये दोनों का 15वीं और 16वीं पूछ रहा है, तो 15वीं संख्या है 56 और 16वीं संख्या है 40। संख्या कितना है? 2। दोनों को ऐड करने के बाद 6 5 4 9 बाई 2 कटेगा तो 48 इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में? आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 12 था। ये क्वेश्चन नंबर 12 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आइए अब देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 13। बाईस संख्याओं का औसत 52 है तथा प्रथम 8 संख्याओं का औसत 48 है एवं अगली 11 संख्याओं का औसत 54 है। तो 20वीं संख्या 21वीं संख्या से 7 कम है एवं 21वीं संख्या 22वीं संख्या से 4 अधिक है। तो 20वीं संख्या और 22वीं संख्या का औसत कितना होगा? आइए तो फिर हम देखते हैं। 22 संख्याओं का औसत दिया है 52। 22 संख्याओं का औसत दिया है 52। इसका योग कितना हो जाएगा? 22 दूनी 44 4, 22 पचे 110, 10 4 114। इसका योग कितना हो गया? आगामी 7 संख्याओं का औसत कितना दिया है? 45। आगामी 7 संख्याओं का औसत दिया है 45। इसका योग कितना हो जाएगा? 7 पचे 35, हाथ में लगा 3, 7 चौका 28, 3 31। अब बोल रहा है क्या? बोला है 22 संख्याओं का औसत 52 दिया है। 22 दूनी 44, 22 पचे 110 से 4 114। इसका योग इतना हो जाएगा। और बोला है प्रथम 8 संख्याओं का औसत। प्रथम 8 संख्याओं का औसत 48 दिया है। इसका योग कितना हो जाएगा? 8 छक्का 48, 8 64 के 4 हाथ में लगा 6, 8 चौका 32, 6 38। और बोल रहा है फिर अगली 11 संख्याओं का औसत।
54 है। अगली 11 संख्याओं का औसत 54 है। इसका योग कितना हो जाएगा? 11 चौका 44, 11 पचे 55 और 4 59 हो गया। और बोल रहा है क्या? 20वीं संख्या, मतलब यहाँ तक 19 संख्या हो गया। 19 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 19 संख्या का योग 4 4 8, 8 9 17, हाथ में लगा 1 5 3 8 1 9, 978 19 संख्याओं का योग। अब बाकी मतलब 19 संख्या का योग इतना हो गया, तो 3 संख्या और बचे, तो बाकी के 3 संख्या का योग कितना हो जाएगा? टोटल संख्या का योग इतना दिया है, इतना में से इतना घट जाएगा, तो 3 संख्याओं का योग आ जाएगा 1144 माइनस 978। तो घटेगा तो कितना जाएगा? 8 6 14, 13 में से 7 गया 6, 10 में से 9 गया 1, 166। अब बोल कर रहा है 19वीं 20वीं संख्या, 21वीं संख्या और 22वीं संख्या निकाल। 20वीं संख्या, 21वीं संख्या और 22वीं संख्या। आइए फिर से एक बार क्वेश्चन पर चलते हैं। बोल कर रहा है 20वीं संख्या 21वीं संख्या से 7 कम है। 20वीं संख्या मान के चलिए 1 है, 21वीं संख्या कम है, 20वीं संख्या 21वीं से कम है। इसमें 1 में 7 जोड़ देंगे तो इससे कम हो जाएगा, इससे ये कम हो गया 7 ना। अब आइए फिर बोल के लिखते हैं 21वीं संख्या 22वीं संख्या से 4 अधिक। 22वीं संख्या जो है 21वीं संख्या जो 22वीं संख्या से 4 अधिक है, x प्लस 3, 4 अधिक हो गया। ये तीनों का योग कितना दिया है? ये तीनों का योग कितना देगा? x 3x प्लस 4 3 10, कितना बराबर कितना दिया है? 3x प्लस 10 बराबर 166। यहाँ पर x बराबर ये 10 है, इधर घटेगा 156 बाई 3 इंटू में इधर आकर नाम हो जाएगा, भाग हो जाएगा। 3 5 15, 3 6, x के मान 52। ठीक, तो 20वीं संख्या का मान हो गया 52 और 22वीं संख्या का कितना हो जाएगा? 52 प्लस 7 59 और 22वीं संख्या का मान हो जाएगा 52 प्लस 3 55। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 20वीं एवं 22वीं संख्या का औसत, इसका और इसका औसत पूछ रहा है। तो 20वीं संख्या कितना है? 52 और 22वीं संख्या कितना है? 55 और बाटा 2 संख्या है तो 2, और दोनों को जोड़ने पर 5 2 7 5 5 10, 107/2 भागा देने के बाद 5 गुना 10 6.5 53.5 आंसर। यह भी सेम वैसे ही है। 12 संख्याओं का औसत 42 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40 है और पहली 4 संख्याओं का औसत
44 है। छठवीं संख्या, पांचवी संख्या से 6 कम है और सातवीं संख्या 5 से 5 कम है, तो पांचवी और सातवीं संख्या का औसत क्या होगा? तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बोल रहा है क्या? 12 संख्याओं का औसत 42 है। 12 संख्याओं का औसत 42 है। इसका योग कितना हो जाएगा? 12 गुना 24 के 4 हाथ में लगभग 2 बच्चों का 48 से 2 50। और बोल कर रहे अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40 है। अंतिम 5 संख्या का औसत 40 है। 3 का योग कितना हो जाएगा? 40 गुना 5 बराबर 200। योग 200 हो गया। और बोला है प्रथम 4 संख्याओं का औसत 44 है। पहली 4 संख्या का औसत 44। तो इनका योग कितना हो जाएगा? 44 गुना 4, तो 4 का 16 हाथ में लगा दिया। 4 का 16 1 70। और पहली 4 संख्याओं का योग हो गया 176। तो टोटल संख्या 12 है और हम लोग के पास 5 4 9 संख्या का आ गया। तो 9 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 200 प्लस 176 बराबर 376। हम लोग के पास 9 संख्याओं का योग इतना आ गया। तो हम लोग के पास 3 संख्या बचा। 3 संख्याओं का योग। हम लोग के पास कुल संख्या का योग इतना दिया है और 9 संख्या का योग इतना आ गया। तो इसमें से ये घट जाएगा तो 3 संख्या का योग आ जाएगा। तो 504 माइनस 376 बराबर अब 14। यहाँ से 14 में से 6 घट गया 8। यहाँ पर बचा 9। 9 में से 7 गया 2, 1 यहाँ पर 4 बच गए। 4 में से 3 गया 1, 128। अब हम लोग के पास कौन कौन सी संख्या निकालनी है? यहाँ पे तो प्रथम 4 हो गया, अंतिम के 5 हो गया। तो हम लोग के पास 5वीं संख्या बचा, 5वीं, 6वीं और 7वीं। यही 3 बचा। फिर से हम क्वेश्चन करते हैं एक बार। बोला छठी संख्या 5वीं संख्या से 6 कम है। मान के चलिए हम लोग के पास बोला छठी संख्या 5वीं से कम है। तो 5वीं संख्या x मान लिए, छठी से 6 कम है, x माइनस 6। और फिर कहते हैं और 7वीं संख्या से 5 कम है और 5वीं संख्या से यहाँ पर मान लीजिए 6 और 5वीं संख्या से 5 कम है। ये माइनस 5 कम है, माइनस का ये भी बदल देगा। तो यहाँ पर -6 में सब 5 घटे तो -1 हो जाएगा। हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं x माइनस 1। अब इन संख्याओं का योग इतना दिया है। 5वीं, 6वीं और 7वीं संख्याओं का योग इतना दिया है और इनको हम जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 3x माइनस 7। ठीक, इन संख्याओं का योग इतना दिया है बराबर 3x माइनस 7 बराबर 376।
128 x बराबर, ये माइनस में है तो इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 128 प्लस 7 135, फिर x बराबर ये भागा इंटू में है तो इधर चलते भागा में हो जाएगा, घटा 3 चौका 12 बचे 15, x बराबर 45। हम लोग को पांचवी संख्या का मान आ गया 45, और हम लोग को क्या निकालना था, पांचवी और सातवीं संख्याओं का औसत। मान लो पांचवी और सातवीं संख्या का औसत निकालना था, 24 से मतलब नहीं है, तो पांचवी संख्या की सातवीं संख्या कितना हो जाएगा, 45 माइनस 1 44। अब ये दोनों का योग, पांचवी और सातवीं का औसत निकालना है तो दोनों का योग बटा 2, 45 प्लस 44 बाई 2, जोड़ने के बाद 5 4 9 4 4 8, 89 बाई 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8 5 5 बराबर 44.5, इसका आंसर। तो हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, इसको हम मिटा दे रहे हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। बोल रहा है क्या, 13 संख्याओं का औसत 80 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 74.5 है और अगली 5 संख्याओं का औसत 82.5 है, और 11वीं संख्या से 6 कम है, और 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 6 कम है। 11वीं और 13वीं संख्याओं का औसत निकालें। क्वेश्चन आइए हम देखते हैं। 13 संख्याओं का औसत दिया है 80, इसका योग कितना हो जाएगा, 0 13 8 104, ठीक। और बोल रहा है पहली 5 संख्याओं का औसत 74.5, पहली 5 संख्याओं का औसत 74.5 दिया है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 5 5 25, 5 चौका 20 है 2 22, हाथ में लगा 2 7 5 35 7 2 37, 372.5 हो जाएगा। और अगली 5 संख्याओं का औसत 82.5 है। अब इसके बाद अगली 5 संख्याओं का औसत 82.5 है, तो योग कितना हो जाएगा, 5 5 25 के 5, 5 दूना 10 2 12, 8 5 40, 1 41, 412.5। अब हम लोग के पास 10 संख्या आ गया। 10 संख्या का योग, 10 संख्या का योग 5 5 10 के 0, 2 2 4 1 5, 7 1 8, 4 3 7। हम लोग के पास 10 संख्याओं का योग 785 आ गया, और बचा 3 संख्याओं का योग, बाकी 3 संख्या का योग योग 13 संख्याओं का योग इतना दिया है और 10 संख्याओं का योग इतना दिया है, तो 13 संख्या में से 10 संख्या घटा देंगे तो बाकी 3 संख्या का योग आ जाएगा 1040 माइनस 785, घटाएंगे तो कितना होगा, 10 में से 5 गया 5, 13 में से 6 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 255, ठीक। और हम लोग का क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
12वीं और 13वीं संख्या निकालने के लिए। तो 11वीं संख्या, 12वीं संख्या और 13वीं संख्या। आइए फिर से एक बार क्वेश्चन पर हम चलते हैं। बोल क्या रहा है, 11वीं संख्या 12वीं से 6 अधिक है। 11वीं संख्या 12वीं से, तो 12वीं मान के चलिए x है, 11वीं संख्या x प्लस 6। और बोल क्या रहा है, 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 6 कम है। तो 11वीं संख्या 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 6 कम है। अब इसमें 13वीं संख्या में x प्लस 6 कर देंगे तो इससे कम हो गया, इससे ये कम हो गया ना। तो 11वीं संख्या और 13वीं संख्या का औसत पूछ रहा है। यह तीन संख्याओं का योग इतना दिया है। 11वीं संख्या 12वीं संख्या और 13वीं संख्या का योग 255 दिया है। तो इन संख्याओं का हम जोड़ेंगे, योग करेंगे तो कितना होगा, योग बराबर x 3x प्लस 6 6 12। इन संख्याओं का योग इतना दिया है, 3x प्लस 12 बराबर 255। 3x बराबर, ये माइनस में है तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा, प्लस में है तो इधर जाकर माइनस में हो जाएगा। तो 255 में से 12 घटेगा तो 243। x बराबर 3 8 243 बटा 3, तो 3 8 24 1, x बराबर 81। तो हम लोग के पास 12वीं संख्या आ गया। 12वीं संख्या का मान 81, 11वीं संख्या का मान 81 प्लस 6 87 और 13वीं संख्या का x प्लस 6 मतलब 81 प्लस 6 इसका भी 87। हम लोग का क्वेश्चन पूछ रहा है 11वीं और 13वीं संख्या का योग। 11वीं और 13वीं संख्या का योग कितना क्या होता है, कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या बटा कुल संख्या। तो संख्या कितना है 2, 87 प्लस 87 बटा 2। इसको ऐड करने के बाद 7 6 14 8 8 16 117 बटा 2 भागा देने के बाद 87, इसका भी 87 आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, यदि तीन संख्या इस प्रकार है, यदि तीन संख्या इस प्रकार है कि यदि किन्हीं दो संख्या का औसत तीसरी संख्या में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 168, 174 एवं 180 है तो तीन संख्याओं का मूल्य औसत क्या होगा। आइए तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। मानक की संख्या x y z है। तो स्टेप 1 देखते हैं। बोल क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 16, किन्हीं दो संख्याओं का औसत तीसरी संख्या में जोड़ने पर प्राप्त योग 168, 174, 180 है। तो आइए स्टेप 1, x प्लस y प्लस z बाई 2 बराबर 168। कितना दिया है 168। इसका एलसीएम लेंगे तो 2x प्लस y प्लस z बराबर 168। यहाँ पर 2x प्लस y प्लस z बराबर, इसको गुना कर देंगे तो 8 दूना 16, 16 6 दूना 12, 1 13, 2 1 3, 336।
तो ये इक्वेशन 1 हो गया। अब स्टेप 2, यहाँ पर x में y प्लस जेड के जो औसत जोड़े थे, अब y में x प्लस जेड का औसत जोड़ेंगे बाई 2। इसका जोड़ेंगे तो दिया है 174, तो यहाँ पर 2y प्लस एक्स प्लस जेड बाई 2 बराबर 174 दिया है। अब इसको गुना करेंगे तो इसको हम हटा कर डायरेक्ट यहीं पे लिख दे रहे हैं। 4 दूना 8, 7 दूना 14, तो 4 2 1 348। स्टेप ये 2 हो गया, 174 दिया है। हाँ, अब स्टेप 2 है, स्टेप 3। अब यहाँ पर y में जोड़ा था x प्लस जेड का, अब z में जोड़ेंगे x प्लस वाई का बाई 2। इसका दिया है 180, यहाँ पर 2z प्लस x प्लस वाई। हम डायरेक्ट इसको गुना करके यहाँ पर लिख दे रहे हैं 360। ये हो गया स्टेप 3। अब ये तीनों को जोड़ेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3। अब देखेंगे x कहाँ कहाँ है, 2x 3x और यहाँ प्लस होगा 4x प्लस y। देखेंगे y 1 2 3 1 4, 4y और प्लस जेड देखेंगे 1 2 2 2 4 4y। अब इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 6 14, फिर 4 3 7 7 6 13 1 14 3 3 3 6 6 3 9, हाथ में लगा 1 10। अब इसमें हमको एक चीज़ कॉमन दिखाई दे रहा है, 4 कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई प्लस सॉरी यहाँ पर z होगा, z बराबर 1044। अब 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8, 4 6 का 24, 261 बार में कट जाएगा। ये तीनों का योग आ गया x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 261, तीनों का योग आ गया। अब हमको औसत निकालना है, तो ये औसत बराबर इतना योग आ गया, 261 तो योग आ गया, और संख्या कितना है 1 2 3 बटा 3, तो कितना होगा 3 8 है 24, हाथ में लगा बचा 2, 3 7 21 बराबर 87। आइए एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 है, 3 संख्या इस प्रकार है कि यदि किन्हीं 2 संख्याओं का औसत तीसरी संख्या में जोड़ा जाए तो प्राप्त योगफल क्रमशः 168 174 एवं 180 मूल संख्या है, तो तीनों का मूल संख्या का औसत निकालना है। तो ये तो माना कि यह संख्या x y z है, तो हम पहला स्टेप देखते हैं। x में y प्लस जेड का औसत अंक जोड़े हैं तो 168 है, और इन दोनों का एलसीएम लिए तो 2 गुना 2x प्लस वाई प्लस जेड, 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर इतने। फिर स्टेप 2 में y में x प्लस जेड का औसत जोड़े हैं तो 174 आ गया है, तो 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 348। स्टेप 3 जेड में जोड़े हैं x प्लस वाई का औसत, इसका औसत जोड़े हैं तो इतना है 180 आया है,
तो इसका मान हो आ गया सोल्यूशन करने के बाद 2z प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 360। अब इसको और इसको तीनों को जोड़े हैं तो 4x प्लस 4y प्लस 4z बराबर तीनों का इसका और इसका जोड़ने के बाद 1044 आया है। अब इस तीनों में एक चीज़ कॉमन दिखाई दे रहा था, वो है 4 हम कॉमन ले लिए तो बचा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1044। 4 से डिवाइड किए तो 261 आया। तो x प्लस वाई प्लस जेड का योग इतना आ गया। अब हमसे पूछ रहा था तीनों का औसत बराबर होता है कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या। संख्याओं का तो योग इतना दिया था 261 और संख्या कितना था 3, तो 261/3 261 में भागा दिया तो 87 आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 12 संख्याओं का औसत 46 है। पहली 4 संख्याओं का औसत 43 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 49.4 है। पाँचवीं और छठी संख्या एवं सातवीं संख्या से 4 और 6 ज़्यादा है। पाँचवीं और सातवीं संख्या का औसत निकालें। पाँचवीं और सातवीं संख्या का औसत निकाल ले। बोल रहा है 17वां क्वेश्चन। 12 संख्याओं का औसत 46 है। पहली 4 संख्याओं का औसत 43 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 49.4 है। तो पाँचवीं और छठी एवं सातवीं संख्या क्रमशः 4 और 6 ज़्यादा है। तो पाँचवीं और सातवीं संख्या का औसत निकालें। तो आइए तो हम देखते हैं। बोल रहा है 17वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है क्या? 12 संख्याओं का औसत 46 है। 12 संख्याओं का औसत 46 है। इसका योग कितना हो जाएगा? 12 छक्का 72 को 2 बच्चों को 48 7 55। इसका योग इतना होगा। और बोल रहा है क्या? पहली 4 संख्याओं का औसत 43 है। पहली 4 संख्याओं का औसत 43 है। तो इसका योग कितना हो जाएगा? 4 3 12 4 4 16 1 17 172। और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 49.4 है। अंतिम 5 संख्याओं का औसत 49.4 है। तो इसका योग कितना हो जाएगा? 5 का 20 हाथ में लगा 2 9 5 45 2 47 5 का 20 या 4 24। यही पॉइंट के बाद 0 का मान्यता नहीं रहता है। ठीक। अब बोल रहा है और हम लोग तो 9 संख्याओं का योग आ गया। 9 संख्या का योग कितना हो जाएगा? 7 2 9 7 4 11 2 1 3 1 4। हम लोग का 9 संख्या का योग आ गया 419। और हम लोग के पास बचा 3 संख्या। 3 संख्या का योग कितना होगा? बाकी के 3 संख्या का योग 3 संख्या का योग 12 संख्याओं का तो योग इतना दिया है और हम लोग के पास 9 संख्या का योग इतना आ गया। इसमें से ये घटा देंगे तो हम लोग के पास 3 संख्याओं का योग आ जाएगा। 552 माइनस 419 घटेगा तो 12 में से 9 गया 3, यहाँ पर 4 बचा, 4 में से 1 गया 3 और 5 में से 4 गया 1 133। और हम लोग को पूछ रहा है क्या? 5वीं और 7वीं संख्याओं का औसत। तो यहाँ पर हम लोग के पास 5वीं 6वीं और 7वीं संख्या निकालना है। तो फिर से एक बार क्वेश्चन पर आते हैं। बोल कर रहा है
पाँचवीं और छठी संख्या सातवीं संख्या से क्रमशः 4 और 6 ज़्यादा है। तो हम लोग को सातवीं संख्या मान के चलिए 1 से 4 और 6 ज़्यादा है, तो ये x प्लस ये 4 ज़्यादा है तो x प्लस 4 हो जाएगा, और छठवीं संख्या 6 ज़्यादा है तो x प्लस 6। तो इन संख्याओं तीनों संख्याओं का योग दिया है 133, तो इसका योग कितना हो जाएगा, योग 3x प्लस 10, 3x प्लस 10 इतना का मान इतना दिया है। अब 3x प्लस 10 बराबर 133, तो 3x बराबर ये प्लस में है तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 133 में से 10 घट गया 123। x बराबर 3 से 1 3 चौक 12 1 x बराबर 41। तो हम लोग को सातवीं संख्या का मान आ गया, सातवीं संख्या का मान आ गया 41, और छठवीं संख्या का हो जाएगा 41 प्लस 6 47, और पाँचवीं संख्या का कितना हो जाएगा 41 प्लस 4 45। जबकि हम से पूछ रहे हैं पाँचवीं और सातवीं का औसत, तो पाँचवीं संख्या कितना है 45 और सातवीं संख्या कितना है 41, संख्या बटा 2 कितना हो जाएगा 5 1 6 4 4 8 बटा 2, ये दोनों का औसत कितना हो जाएगा 43 आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। बोल रहा है 12 संख्याओं का औसत 46 है, तो इनका योग हो जाएगा 552। पहली 4 संख्याओं का औसत 43 है, 43 है तो इनका योग हो जाएगा 172, 4 से गुना करने के बाद 172, और लास्ट के 5 संख्याओं का योग 49.4 है, तो इन संख्याओं का योग हो जाएगा 247। और हम लोग के पास आ गया 9 संख्याओं का योग इतना आ गया, और हम लोग के पास बचा 3 संख्या, पाँचवीं 6वीं और 7वीं संख्या। इन तीनों संख्याओं का योग निकालने के लिए कुल संख्या का योग माइनस 9 संख्या का योग घर में से घटा देंगे तो 133 आया, तो हम लोग के पास 3 संख्याओं का योग 133 आ गया। तो बोला है क्वेश्चन पाँचवीं 6वीं संख्या 7वीं संख्या से 4 और 6 अधिक है, तो हम माने कि अब 7वीं संख्या x है, तो 5वीं संख्या 4 अधिक है तो x प्लस 4, 6वीं संख्या 6 अधिक है x प्लस 6। तो इन 5वीं 6वीं 7वीं संख्या का योग दिया था 143, तो इसका ये तीनों का योग आ गया 3x प्लस 10, इसका मान दिया था 133, 3x प्लस 10 बराबर 133, और 3x ये प्लस में है उधर में जाकर होगा तो माइनस में हो जाएगा, 133 में से 10 गया 123, और 123 3 से काटे तो 41 बार में कट गया, तो x का मान आ गया 41, तो x का मान 41 आ गया था, मतलब 7वीं संख्या का मान 41। 5वीं संख्या में 41 प्लस 4 जोड़े तो 45 आ गया, और 6वीं संख्या में 41 प्लस 6 जोड़े तो 47 आ गया। हम लोग को क्या निकालना था 5वीं संख्या और 7वीं संख्या का औसत, तो औसत बराबर कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या। हम लोग के पास 2 ही संख्या था 45 और 41, तो 45 प्लस 41 बराबर बटा 2, ये दोनों जोड़े तो 86/2 डिवाइड किए तो 43। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। बोल क्या रहा है 11 संख्याओं का औसत 54 है, पहली 4 संख्याओं का औसत 48 है, और अगली 4 संख्याओं का औसत पहले 4 की तुलना में 25% अधिक है।
9वीं संख्या 11वीं संख्या से 8 अधिक है और 10वीं संख्या से 11वीं संख्या 4 अधिक है। 9वीं और 10वीं संख्या का औसत निकालें। तो आइए हम देखते हैं क्या बोल रहा है। 11 संख्याओं का औसत 54 है। तो 11 क्वेश्चन नंबर 18 है। 11 संख्याओं का औसत 54 है। तो कितना हो जाएगा, इसका योग कितना हुआ? 11 चौका 44, हाथ में लगा 4, 11 बचा 55, 55 4 59, 594। अब क्या बोला है? पहली 4 संख्याओं का औसत 48 है। 4 संख्याओं का औसत 48 है। तो इसका योग कितना हो जाएगा? 8 चौका 32 के 2, हाथ में लगा 3, 4 चौका 16, 3, 16 3 19। और अंतिम 5 संख्याओं का अगली 4 संख्याओं का औसत पहले 4 की तुलना में 25% अधिक है। तो अंतिम 4 संख्या का औसत इस औसत से 25% अधिक है। तो 25% का फ्रैक्शन कितना आता है? 1/4। इतना अधिक है मतलब ये कितना हो जाएगा? 5/4। तो 48 गुना 5/4 इसका कितना हो जाएगा? और योग कितना हो जाएगा? 12 चौका 48, 4 गुना ये 60, 12 5 60। तो इसका योग कितना हो जाएगा? 240। तो हम लोग के पास कितना? 8 संख्या का योग मिल गया। 8 संख्या का योग मिल गया। आठ संख्या का योग 240 और 192। 2 एकम 2, 9 4 13, 2 1 3 1 4, 432। 8 संख्याओं का योग 832 आ गया। तो हम लोग के पास बचा 3 संख्या। 3 संख्या का योग कितना होगा? 3 बची 3 संख्या का योग बचे 3 संख्या का योग कितना हो जाएगा? कुल संख्या में से 8 संख्या का योग निकाल देंगे तो हो जाएगा। तो 594 माइनस 432। तो 4 में से 2 गया 2, 9 में से 3 गया 6, 5 में से 4 गया 1, 162। 3 संख्याओं का योग हो गया 62। और हम लोग को निकालना क्या था? 9वीं संख्या, 10वीं संख्या, 11वीं संख्या। 9वीं, 10वीं और 11वीं संख्या निकालना था। आइए फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहा है? 9वीं संख्या 11वीं संख्या से 8 अधिक है। 11वीं संख्या से 9वीं संख्या अधिक है। तो 11वीं संख्या x 8 अधिक है, x प्लस 8। और फिर बोल रहा है 9वीं संख्या और 10वीं संख्या फिर बोल रहा है 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 अधिक है। तो 11वीं संख्या से 10वीं संख्या 4 अधिक है, तो x प्लस 4। इन तीनों संख्याओं का योग 162 दिया है। तीनों का योग कितना हो जाएगा? 3x प्लस 12। 3x प्लस 12 इनका योग 162 दिया है। 3x प्लस 3x प्लस 12 बराबर 162। 3x बराबर ये प्लस में है तो इधर जाकर माइनस में हो जाएगा। तो 162 में से 12 घटेगा तो 150। ये 3 से कटेगा ये 50 बार में। x बराबर 50 आ गया। तो x बराबर 50 आ गया तो हम लोग का 11वीं संख्या निकल गया। तो 11वीं संख्या का मान 50, 10वीं संख्या का मान 50 प्लस 4 54 और 9वीं संख्या का मान
50 प्लस 8 58। हम लोग से पूछ कर रहा है 9वीं और 10वीं संख्याओं का औसत, इसका और इसका औसत पूछ रहा है। तो 50 औसत 9वीं और 10वीं संख्या का औसत की 9वीं संख्या 58 है और 10वीं संख्या 54 है। संख्या का 2, तो दोनों को जोड़ेंगे 8 4 12 को 2, 5 पर 10 1 11 बाई 2, तो 2 5 10 2 6 12। इसका आंसर हो जाएगा 56। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं ये क्वेश्चन। बोल रहा है 11 संख्याओं का औसत 54 है। 11 संख्याओं का औसत 54 है, इनका योग हो जाएगा 594। प्रथम 4 संख्याओं का औसत 48 है, इसका योग हो जाएगा 192। और बोला है अगली 4 संख्याओं का औसत पिछली 4 संख्याओं का औसत से 25% अधिक है। तो 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। अधिक है मतलब 4 1, अधिक का मतलब इस 5/4। 5/4 48 इंटू 5/4, तो 48 और 4 में कटे तो 12, 12 5 60। इसका एवरेज हो गया 60, इनका योग हो जाएगा 240। तो हम लोग के पास ये 4 संख्या और ये 4 संख्या, 8 संख्याओं का योग मिल गया 432। अब बचा 3 संख्याओं का योग। कुल संख्याओं का योग में से ये संख्या 8 संख्याओं का योग घटा देंगे तो 3 संख्याओं का योग मिल जाएगा। तो 3 संख्या का योग आ गया 162। 9वीं संख्या 10वीं संख्या और 11वीं संख्या निकालना था। तो क्वेश्चन बोल रहा था 11वीं संख्या 9वीं संख्या 11वीं संख्या से 8 अधिक है। 11वीं संख्या से 9वीं संख्या 8 अधिक है। तो माने कि 11वीं संख्या x है और 9वीं संख्या 8 अधिक है, तो x प्लस 8। और फिर बोलाएगा 10वीं संख्या 11वीं से 4 अधिक है। 10वीं संख्या जो है 11वीं से 4 अधिक है, तो 11वीं संख्या इतना है 4 अधिक है, तो x प्लस 4। जबकि ये 3 संख्याओं का योग 162 दिया था। इन संख्या का योग हो जाएगा 3x प्लस 12। 3x प्लस 12 बराबर 162 दिया था। तो ये प्लस में है, ये प्लस है तो उधर जाकर माइनस में हो जाएगा। तो 162 में से 12 घटा तो 150 और 3 से 3x प्लस 3x बराबर 150। तो 3 से 150 कटे तो 50 बार में, तो x बराबर 50 हो गया। तो हम लोग को 11वीं संख्या मिल गया 50। तो 10वीं संख्या 50 प्लस 4 54 और 9वीं संख्या 50 प्लस 8 58। हम लोग से पूछ रहा था 9वीं संख्या और 10वीं संख्या का औसत। तो 9वीं संख्या औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो हम लोग के पास यही 2 संख्या था। तो 58 प्लस 54 बाई 2, ये दोनों को ऐड किए तो 112। 112 बाई 2 और डिवाइड किए तो 56। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। बोल रहा है 3 संख्याओं इस प्रकार है कि यदि उनमें किन्हीं 2 संख्याओं का औसत तीसरी संख्या में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 164, 158 और 132 है, तो 3 संख्याओं का मूल्य औसत क्या होगा। ये भी क्वेश्चन, यह भी 19 नंबर क्वेश्चन सेम 16 नंबर क्वेश्चन के जैसे ही बनेगा। 19 नंबर क्वेश्चन सेम 16 नंबर क्वेश्चन के जैसा बनेगा। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। माना संख्या x, y और z है। तो स्टेप 1 x,
वाई प्लस जेड बाई 2 बराबर कितना औसत दिया है इसका योगफल 164। यहाँ पर 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 4 दूना 8, 2 6 दूना 12, 2 एकम 2 1 3, 328। स्टेप 2, यहाँ पर x में y प्लस जेड का औसत जोड़े थे तो इतना है। अब y में x प्लस जेड का औसत जोड़ेंगे तो कितना आएगा 158। इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, तो 2y प्लस x प्लस जेड बराबर 8 दूना 16, 5 दूना 10, 1 11, 2 एकम 3। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। स्टेप 3, अब यहाँ पर x में जोड़े थे, यहाँ y में जोड़े हैं और z में जोड़ेंगे। z y x प्लस y बराबर बटा 2 बराबर 132। तो इसका हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, तो 2z प्लस x प्लस y बराबर 2 दूनी की 4, 2 3 6, 2 एकम 2। इसका ये इक्वेशन 3 हो गया। यहाँ पर हम एक स्टेप चुराए हैं, यहाँ भी एक स्टेप चुराए हैं, यहाँ भी एक स्टेप चुराए हैं। तो हम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को आपस में जोड़ देंगे। इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3, तो यहाँ पर x 1 2, यहाँ पर 2 3 4, यहाँ पर 4x प्लस y भी 1 2 3 1 4, 4y प्लस z भी 1 2 2 2 4, 4z। अब तीनों के योग 8 6 14, 14 4 18, 2 हाथ में लगा 1 2 3 6 3 9, 1 10 हाथ में लगा 1 3 3 6 6 2 8 8 1 9, 908। ये कितना हो जाएगा 908। यहाँ पर हम लोग को एक चीज़ कॉमन दिखाई दे रहा है, तीनों में 4 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 908। इसलिए ये काट देंगे तो 4 दूना 8 बचा 1, फिर यहाँ पर 4 दूना 8, फिर यहाँ पर बचा 2, तो 7 यहाँ पर 28 हो गया, 7 चौका 28। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 227। इन तीन संख्याओं का योग दे दिया है इतना। तो हम लोग को औसत पूछ रहा है, औसत बराबर क्या होता है? कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। योग तो इतना दे दिया है 227, संख्या कितना है 1 2 3 बटा 3। अब ये तो इससे डिवाइड नहीं होगा, तो इसका डिवाइड कितना होगा 75, 3 7 21, हाथ में बचा 1, यहाँ पर गया था 17, 3 5 15 बचा 2, तो 75.2 बटा 3 आंसर। आइए हम फिर से एक बार समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। तीन संख्या ऐसी है जिस एक्स वाई जेड है। बोल रहा है क्वेश्चन, किसी एक संख्या में अगली दो संख्याओं का औसत जोड़ने पर 164 हो जा रहा है। तो x में y प्लस जेड का औसत जोड़े तो औसत जोड़े x प्लस वाई बाई 2 बराबर 164। इसको हम सॉल्यूशन किए, यहाँ पर एक स्टेप हम चुराए हैं। तो 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2 से इसमें गुना किया तो 328
और स्टेप 2 में आइए तो y में x प्लस जेड का औसत जोड़े तो 158 आ गया। अब इसको सॉल्यूशन किए तो 2y प्लस 2y प्लस x प्लस जेड बराबर 316। अब z में x प्लस y का औसत जोड़े तो 132 आ रहा है। तो 2x प्लस x 2z प्लस x प्लस वाई बराबर ये 2 से इसमें गुना किया तो 264। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 को हम जोड़े तो 4x प्लस 4y प्लस 4z बराबर 908। इसमें से 4 कॉमन मिल रहा था, 4 कॉमन लिए x प्लस वाई प्लस जेड बचा बराबर 908। 4 से 908 227 बार कट गया। x प्लस वाई प्लस जेड का योग मिल गया 227। हमको औसत निकालना था तो औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो हम लोग के पास तो योग दिया था यहाँ पर और हम लोग के पास कुल संख्या का योग इतना है और कुल संख्या कितना था 1 2 और 3 227 बटा 3। ये पूरा डिवाइड नहीं हुआ है तो इसे पूर्णांक में लिख दिया 75 पूर्णांक 2 बटा 3। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। बीस बोल रहा है 13 संख्याओं का औसत 47 है। पहली 3 संख्याओं का औसत 39 है तथा आगामी 7 संख्याओं का औसत 49 है। तो 11वीं संख्या 12वीं संख्या से दुगना है तथा 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 3 कम है। 11वीं संख्या और 13वीं संख्याओं का औसत निकालें। आइए हम फिर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आज का लास्ट क्वेश्चन है। 13 संख्याओं का औसत 47 दिया है। 13 संख्याओं का औसत 47 दिया है तो इसका योग हो जाएगा कितना? 13 7 91 हाथ में लगा 1 13 चौका 52 52 9 13 चौका 52 9 61। और बोला पहली 3 संख्याओं का औसत 39 दिया है। 3 संख्याओं का औसत 39 दिया है तो इसका योग कितना हो जाएगा? 29 27 तितरी का 9 2 11 117। और बोल रहा है कि आगामी 7 संख्याओं का औसत 49 है। आगामी 7 संख्याओं का औसत 49 है तो आगामी 7 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 7 7 49 हाथ में लगा 4 7 चौका 28 4 32 329। सॉरी 7 9 63 7 9 63 के 3 हाथ में लगा 6 7 चौका 48 6 34। इसका हो जाएगा 343। और 7 3 10 संख्याओं का योग हम लोग को मिल गया। 7 ये 10 संख्याओं का योग संख्या का योग ये दोनों जोड़ देंगे तो 7 3 10 4 1 5 1 6 3 1 4 10 संख्याओं का योग मिल गया हम लोग को 460। और हम लोग के पास 3 संख्या बचा। 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 3 संख्याओं का योग बची 3 संख्या का योग। 3 संख्या का योग कितना हो जाएगा? कुल संख्या का योग दिया है 611 दिया है और हम लोग को 10 संख्याओं का योग मिल गया है 460 माइनस 460। ये इसमें से ये घटा देंगे तो हम लोग को 3 संख्याओं का योग मिल जाएगा। एक हम एक यहाँ 11 में से 6 गया 5 5 में से 4 गया 151 हो गया। और हम लोग को निकालना है क्या नहीं बोल रहा है क्वेश्चन? 11वीं 12वीं और 13वीं संख्या। 11वीं 12वीं और 13वीं संख्या बोल रहा है क्या? 11वीं संख्या 12वीं संख्या से दुगना है
ग्यारहवीं संख्या है, बारहवीं संख्या से दुगना है, तो बारहवीं संख्या मान लिए हम x, तो इससे दुगना है तो 2x। अब क्या बोल रहे हैं, आगे देखते हैं। बारहवीं संख्या तेरहवीं संख्या से 3 कम है। बारहवीं संख्या है तेरहवीं से 3 कम है, तो यहाँ पर x प्लस 3 जोड़ देंगे तो 3 कम हो गया बारहवीं संख्या से। ठीक, अब हम लोग को इन तीनों का योग दिया है 151। ये तीनों का योग कितना हो जाएगा, योग बराबर 2x 3x और 4x बराबर 4x प्लस 3। इनका योग दिया है 151। 4x प्लस 3 बराबर 151। 4x बराबर, ये प्लस में दिया है, उधर जाकर माइनस में हो जाएगा। 151 में से 3 गया 148, तो x बराबर 148/4। तो यहाँ पर 4 3 12, यहाँ पर बचा 2, 7 चौका 28, x का मान 37। x का मान 37, मतलब हम लोग को बारहवीं संख्या मिल गया। बारहवीं संख्या का मान 37, यहाँ पर कितना आ जाएगा 37 × 2 74, यहाँ पर 37 प्लस 3 40। तो हम लोगों का पूछ रहा है क्वेश्चन, ग्यारहवीं संख्या और तेरहवीं संख्याओं का औसत। हम लोग का पूछ रहा है ग्यारहवीं संख्या और तेरहवीं संख्या का औसत। तो ग्यारहवीं संख्या कितना है 74 और तेरहवीं संख्या कितना है 40/2। 2 संख्या है तो 2/2, तो दोनों 4 एकम 4, 7 4 11, 114/2। तो 2 5 10, बचा हाथ में लगा 1, 2 2 7 14, इसका हो गया 57। आइए हम फिर से एक बार समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन को बोल रहा है 13 संख्याओं का औसत 47 है। 47, इनका योग कितना हो जाएगा 611। प्रथम 3 संख्याओं का योग 39 है। प्रथम 3 संख्याओं का योग 39 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा 117। अब आगामी 7 संख्याओं का औसत 49 है। आगामी 7 संख्याओं का औसत 49 है, तो इसका योग हो जाएगा 343। तो हम लोग के पास 10 संख्याओं का योग मिल गया। ये और ये जोड़ेंगे तो 10 संख्याओं का योग मिल जाएगा। 10 संख्याओं का योग मिल गया हम लोग को 460। हम लोग के पास बचा 3 संख्या। 3 संख्याओं का योग निकालने के लिए कुल संख्याओं का योग में से 10 संख्याओं का योग निकाल देंगे तो 3 संख्याओं का योग मिल जाएगा। तो हम लोग को 3 संख्याओं का योग मिल गया 151। तो हम लोग को निकालना था क्या, ग्यारहवीं संख्या, बारहवीं और तेरहवीं संख्या। तो क्वेश्चन में बोला था ग्यारहवीं संख्या बारहवीं संख्या से दुगनी है। ग्यारहवीं संख्या जो है बारहवीं संख्या से दोगुनी है। तो हम लोग मान लिए बारहवीं संख्या x इससे दोगुनी है ग्यारहवीं संख्या, तो 2x। अब बोला था बारहवीं संख्या तेरहवीं संख्या से 3 कम है। बारहवीं संख्या है जो ग्यारहवीं संख्या से 3 कम है, तो 3 कम है, तो इसमें x प्लस 11 जोड़ दिया, तो इससे ये 3 कम हो गया ना। तो इन तीनों संख्याओं का इसका और इसका योग दिया था 151। इसको हम जोड़े तो इतना आया 4x प्लस 3, और 4x प्लस 3 बराबर 151। 4x प्लस में था, इधर जाकर माइनस में हो गया, तो 151 में से 3 घटा तो 148 बचा, तो 4x बराबर 148। x का मान आ गया हम लोग के पास 37। तो x का मान 37, तो x हम माने थे बारहवीं संख्या को, हम लोग को बारहवीं संख्या मिल गया 37। अब ग्यारहवीं संख्या हम निकाले तो 37 × 2 74 मिल गया। अब तेरहवीं संख्या 37 प्लस 3 40। हम लोग से पूछा था क्या, ग्यारहवीं संख्या और तेरहवीं संख्या का औसत। ग्यारहवीं संख्या कितना थी 74 और तेरहवीं संख्या कितना थी 40। दोनों को जोड़े तो 114 आ गया और बटा 2,
डिवाइड किया तो 114 को डिवाइड किए तो 57। हम लोग को इसका आंसर मिल गया 57। अब नेक्स्ट वीडियो कल क्लास 3 में टाइप 1 के क्वेश्चन 21 से 30 देखेंगे। कल क्लास 3 में टाइप 1 के क्वेश्चन नंबर 21 से 30 देखेंगे।